भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से मनुष्य जाति को अमृत संदेश देते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। भगवान बताते हैं बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 के अंदर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बुद्धि में यानी कि निश्चय करने की शक्ति में मैं हूँ, मैं तत्व ज्ञान में हूँ, मैं अमूढ़ता में हूँ, मैं क्षमा में हूँ, मैं सत्य में हूँ, मैं इंद्रियों के निग्रह में, मन के निग्रह में हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। बुद्धि यानी कि निश्चय करने की शक्ति। अभी जैसा हमारा मन है वो निश्चय कर ही नहीं पाता है, वो तो अनिश्चय की शक्ति है यानी कि कन्फ्यूजन। मन संकल्प और विकल्प दोनों करता है। जैसे किसी व्यक्ति के सामने एक सफ़ेद बादल आ जाए और काला बादल आ जाए, दोनों ऑप्शन आते हैं, तो व्यक्ति निर्णय कर नहीं पाता है, वो हमेशा असमंजस में रहता है। मन के अलग अलग हिस्से हैं। मन में जो बहुमत मिल जाता है उसी तरफ हम चल पड़ते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाते। पूरा मन उसको सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ भी लगता है कि ये कदम बढ़ाना है, वहाँ पर हम पूरे मन से कदम नहीं उठा पाते। मन आधा अधूरा रहता है। मन का एक हिस्सा हमेशा विरोध करता है। हम जानते हैं मन के 3 तल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 3 तल हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर निर्णय नहीं ले पाते। मन खंडित रहता है। किसी व्यक्ति से हम प्रेम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर हम उसकी कमी भी निकालते रहते हैं। हम उसके विषय में गलत भी सोच बैठते हैं, गलत फहमियाँ भी आती हैं, इसलिए झगड़े भी होते हैं, क्रोध भी होता है। प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर हम कहते हैं क्रोध भी हो रहा है, क्योंकि एक हिस्सा हमेशा विरोध करेगा। तो पूरे मन से ना तो प्रेम होता है, ना ही हम सत्य बोलते हैं, ना ही हम शांत हो पाते हैं। आधा अधूरा मन है। पूरे मन जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं। जहाँ पूरा मन हो गया वहाँ पर मन की समाप्ति हो गई। तो मन का स्वभाव है आधा अधूरा रहना, हमेशा संकल्प विकल्प करते रहना। तो मन खंडित रहता है, मन खंड खंड में रहता है और मन के हिस्से आपस में झगड़ते रहते हैं। इसलिए इनर कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, अंदर से बातचीत चलती रहती है। अंदर ही अंदर हम अपने में ही उलझे रहते हैं, लोग अपने में उलझे रहते हैं। कोई भी निर्णय करना पड़े, हमें रोज़ निर्णय करने पड़ते हैं। किसी भी बात का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से पूरे मन से एक निर्णय पे नहीं आ पाते हैं। जहाँ पर मन पूरा हो गया वहाँ शून्य की अवस्था आने लगती है। ऐसा ध्यान करते हैं, वो मन के पार जाने की कला सीख जाते हैं। वो मन के तल को छोड़कर बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा में प्रवेश करते हैं। फिर उन्हें परमात्मा की झलकें मिलने लग जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हम 2 राहें पर आ गए, लेफ़्ट मुड़े या राइट मुड़े, दाएं या बाएं, कहाँ जाना है, इसी में ही मन कंफ्यूज होता है, इसी में हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जो बहुमत मिलता है मन में, फिर उसके अनुसार हम चल पड़ते हैं। फिर भी एक हिस्सा कहता है काश उस तरफ चले जाते, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। तो मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है। हम सोचते हैं कि हमने योग करना है, या हमने सुबह जल्दी उठना है, या अध्ययन करना है, ज्ञान सुनना है। तो लोग निश्चय करके सोते हैं कि सुबह तो जल्दी उठेंगे ही उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, उस समय तो लगता है कि कोई शक्ति रोक नहीं सकती, हमें तो उठना ही है। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं मन परिवर्तित हो जाता है, आलस्य की ताकतें बढ़ जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम किसी के गुलाम थोड़ी ना हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जो भी करें, और अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। फिर 7 बजे उठकर मन पछताता है। तो क्या होता है, जब हमने निर्णय लिया तो 90% मन ने निर्णय ले लिया, लेकिन जब आलस्य की ताकतें बढ़ीं तब फिर
जो अल्पमत में था वो बहुमत में चला गया। जैसे दल बदलू नेता होते हैं, ऐसे ही मन भी दल बदलू है, बार बार अपने ऑप्शंस बदलता रहता है, अपने निर्णय बदलता रहता है और फिर हम पछताते हैं। ये 3 चीज़ें घटित होती हैं मनुष्य के साथ। तो पूरे मन से जो व्यक्ति कोई कार्य करेगा वो व्यक्ति यानी कि मन के पार चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी में भी सफल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से परमात्मा का भी नाम ले ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाए। लोग तो नाम भी पूरे मन से नहीं लेते हैं, जाप करते रहते हैं, माला चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ आसपास क्या घटित हो रहा है इस पर भी पूरा का पूरा ध्यान रहता है। कोई भक्त अगर पूरे मन से सिर्फ एक बार भी राम का नाम ले ले तो राम मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। लेकिन क्या हम पूरे मन से कार्य करते हैं? क्या हम मन के पार जाने का प्रयास करते हैं? तो निर्णय करने की जो शक्ति है, निश्चय की जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण वह मैं हूँ यानी कि बुद्धि में मैं हूँ। तो मन के पार जाना, जैन फकीर इसे नो माइंड की स्थिति कहते हैं। कबीर अमनी स्थिति यानी कि अ स्टेट ऑफ नो माइंड, जहाँ पर माइंड है ही नहीं। तो मन के पार एक ध्यानी जाता है, एक साधक जाता है जो अपने आप को शांत करके, मौन करके मन के तलों के पार जाके आत्मा के तल में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व ज्ञान में मैं हूँ। तत्व ज्ञान यानी कि दर्शन, साक्षात्कार, अनुभूति। जैसे कोई अंधा व्यक्ति सिर्फ प्रकाश की चर्चा करे तो वो तत्व ज्ञान नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति उसको दर्शन ही प्रकाश के हो जाए वो तत्व ज्ञान है। यानी कि ऐसा ज्ञान जिसके हमें दर्शन हो, जिसकी हमें अनुभूति हो जाए। लोग बहुत सी बातें करते हैं, लोग योग की बातें करते हैं, योग के आसनों की चर्चा हो जाती है, उस पर लोग बहुत रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति योग कर रहा है उसी को तो लाभ मिलेगा, जो उसकी चर्चा करता है उसको लाभ नहीं मिलता। तो भारत का, हमारे देश का जोर है तत्वज्ञान पर यानी कि अनुभूति पर, कि हमें जानना है, सिर्फ बातें नहीं करनी। इसलिए पंडित पीछे रह जाते हैं और जो सिद्ध होते हैं वो परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। वे विचारों में नहीं पड़ते, विचारों के पार जाना सीखते हैं। जैसे एक शांत झील होती है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो जो अखंडित ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है, खंड खंड में जो है वो ज्ञान नहीं होता। तो तत्व ज्ञान में परमात्मा कहते हैं कि मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं अमूढ़ता में। जो व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो एनलाइटेंड हो जाता है, वह व्यक्ति जो है वह परम जागृत स्थिति में होता है। भगवान बुद्ध जब छोटे थे तो उनका नाम उनके पेरेंट्स ने क्या रखा? सिद्धार्थ गौतम। लेकिन जब ज्ञान मिला तो उनको कहा जाने लगा गौतम बुद्ध, यानी कि बुद्ध द एनलाइटेंड, द अवेकन्ड, यानी कि जागते हुए गौतम। फिर क्या हुआ? फिर वो जो निद्रा थी, वो जो बेहोशी थी, वो उनकी खत्म हो गई, परम जागृत अवस्था आ गई। फिर सोते भी थे तो भी अंदर से चेतना जागृत रहती थी। भगवान कहते हैं कि क्षमा में मैं हूँ। क्षमा यानी कि भीतर से क्रोध उपजता ही नहीं है। चित्त की ऐसी अवस्था जहाँ पर कोई प्रतिकर्म नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं हम कर रहे। किसी ने कुछ हमें गलत कह भी दिया, कोई गाली दी, कोई अपशब्द कहा, कोई गलत व्यवहार किया, लेकिन हम उसे उस व्यक्ति का स्टाइल बोल देंगे या हम बोलेंगे उसने हमारे साथ गलत किया, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैंने उस अपशब्द को नहीं लिया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं व्यर्थ की चीज़ों को नहीं लेता। तो ऐसा व्यक्ति जो योगी होगा वो क्रोध के पार चला जाता है, अपनी इंद्रियों पे संयम कर लेता है, मन का निग्रह करता है। और जैसे ही वो मन को समझने लगता है, अपने आप को समझने लगता है, फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन यानी आत्म रूपांतरण होता है। और ये जो आत्म रूपांतरण है ये ज्ञान के द्वारा, ये समझ के द्वारा होता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में बैठकर ज्ञान को सुनिए और अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। सभी को हरि ओम।